हे गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है रिचा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक प्रतिभाशाली डांसर है और वो डांसिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती है। उसका एक डांसिंग ग्रुप भी है, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तभी हम देखते हैं रिचा को देखने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम दिवाकर होता है। उन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीतों के दौरान दोनों के बीच काफी अच्छी समझ बनती है। रिचा को दिवाकर का स्वभाव बहुत पसंद आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है दिवाकर एक गायनोलॉजिस्ट है और ये जानकर रिचा को काफी अच्छा लगता है। समय के साथ दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद रिचा अपने ससुराल आती है। रिचा ससुराल में आकर देखती है कि उसकी सास को खाना बनाने का बेहद शौक है, लेकिन घर में मिक्सर जैसी मशीनों का इस्तेमाल करना मना है, क्योंकि उसके ससुर का मानना था कि सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी का स्वाद अलग ही होता है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं रिचा अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित होती है। दिवाकर भी उसके पास आता है, लेकिन बिना किसी रोमांस के सीधा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। रिचा को यह अजीब तो लगता है, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अगले दिन रिचा अपनी सास की मदद करने के लिए किचन में जाती है और देखती है कि वो घर के सारे काम अकेले करती है। रसोई से लेकर बाकी सारे घरेलू कामों की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। तभी वो देखती है कि दिवाकर और उसके पापा नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर चीज गर्मा गर्म चाहिए और उसकी साथ उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। साथ ही साथ रिचा देखती है दिवाकर और उसके पापा पहले नाश्ता करते हैं और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है। जब वे खा चुके होते हैं तब जाकर उसकी सास अपना नाश्ता करती है। घर की मेड कई दिनों से काम पर नहीं आ रही थी, जिससे सासू माँ को खुद ही सारे बर्तन धोने पड़ रहे थे। रिचा ने सोचा कि डिशवॉशर से ये काम आसान हो सकता है, लेकिन घर में इसका इस्तेमाल करना भी मना था। अब रिचा ये सब कुछ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हालात को देखते हुए वो चुपचाप सारे के सारे काम करने लगती है। हर दिन घर के नियमों और परंपराओं के बोझ तले दबते हुए उसे एहसास होने लगा कि शादी के बाद उसकी जिंदगी उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होती जा रही है। एक दिन रिचा की सास को उनकी बेटी का कॉल आता है, जो गर्भवती होती है और वो चाहती है कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उनके पास आ जाए। ये सुनकर रिचा अपनी सासू माँ से कहती है कि उन्हें अपनी बेटी के पास जरूर जाना चाहिए और रिचा की सास बहुत सारा खाना बनाती है और उसको लेकर अपनी बेटी के पास चले जाती है। उसके जाने के बाद सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिचा पर आ जाती है। अगले दिन रिचा जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगती है, लेकिन बिना मिक्सी के मसाला पीसना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और नाश्ता देर से बनने पर रिचा मिक्सी का इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन ससुर को जब पता चलता है तो वो उससे नाराज हो जाते हैं और चटनी नहीं खाते। जिसके बाद हम देखते हैं रिचा को चटनी फेंकनी पड़ती है और लंच का नया मेन्यू तय हो जाता है और वो बिरयानी कुकर में बनाती है, लेकिन ससुर को पसंद नहीं आती, क्योंकि ससुर को लगता था कि कुकर में बनाने से बिरयानी का स्वाद बदल जाता है और वो पुलाव जैसी लगती है। इसी कारण रिचा दिवाकर के लिए टिफिन भी नहीं भेज पाती है। इससे नाराज होकर दिवाकर रिचा को ताने मारता है और यहाँ हम देखते हैं दिवाकर का जो व्यवहार था वो भी अब काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका था। वो रिचा के साथ ना तो रोमांस करता था और ना ही प्रेम भरी बातें, वो सीधा ही उसके साथ इंटीमेट हो जाया करता था, जिसकी वजह से रिचा भीतर ही भीतर काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। देन हम देखते हैं उसने ससुर जी की इच्छा के हिसाब से बिरयानी बनाई थी, लेकिन वो वैसी नहीं बन पाती है जैसा कि वो चाहते थे और नतीजतन ना तो उसके पति को स्वाद आता है और ना ही ससुर जी ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से रात में उसे अलग से नई डिश बनाने के लिए कह दिया जाता है, जिससे रिचा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन रिचा के पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिवाकर उसे रसोई में न जाने के लिए कहता है और कमरे में आराम करने के लिए कहता है। कुछ समय बाद घर में एक नई मेड आ जाती है जो सारे काम संभालने लगती है। रिचा उसे पूछती है कि पहले की बाकी मेड्स यहाँ क्यों नहीं दिख पाई, जिस पर वो बताती है कि उसके ससुर बहुत ज्यादा सख्त हैं और वो छोटी छोटी बातों पर टोकते रहते हैं। साथ ही घर में जातिगत भेदभाव भी काफी है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी ज्यादा समय तक काम नहीं करना चाहता। पर रिचा कहती है कि वो इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती है और न ही भेदभाव को सही मानती है। अब पीरियड्स की वजह से रिचा को थोड़ा आराम करने के लिए मिल जाता है। आराम करने के दौरान रिचा अपने पुराने डांस वीडियोस देखने लगती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो अपने असली जुनून से कितना दूर हो गई है और अपने सपने को फिर से जीने की चाह में वो तय करती है कि वो अब डांस टीचर बनेगी। और वहीं दूसरी तरफ रिचा के ससुर और पति बेकरारी से इंतजार कर रहे थे कि उसके पीरियड्स खत्म हो ताकि वो फिर से घर के काम को संभाल ले। उनके लिए ये बस एक अस्थायी रुकावट थी, जबकि रिचा के लिए ये कुछ दिन सुकून भरे थे और देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। पीरियड्स खत्म होते ही रिचा को दोबारा सारे घर के काम संभालने पड़ते हैं। एक दिन वो किचन में काम करते हुए उसकी नजर बेसिन के नीचे लीक होती हुई पाइप पर पड़ती है और इस समस्या के चलते रिचा ने दिवाकर से कहा कि वो जल्दी से प्लम्बर को बुलाकर पाइप को ठीक करवाए, क्योंकि पानी का रिसाव उसके काम में बाधा डाल रहा था। मगर दिवाकर उसकी बातों को हल्के में लेता रहा, मानो ये कोई बड़ी परेशानी हो ही ना। अगली सुबह नाश्ता परोसते हुए रिचा हिम्मत करके अपने ससुर और दिवाकर से नौकरी करने की बात छेड़ती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो दोनों ठंडी मुस्कान के साथ कहते हैं
जल्दी ही तुम्हारी प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर नौकरी करके तुम क्या करोगी। ये सुनकर रिचा अंदर ही अंदर आहत हो जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तभी उसके ससुर उससे कहते हैं कि कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धो, बल्कि हाथ से धो, क्योंकि कपड़े बेहतर तरीके से साफ होंगे। और उनकी बात सुनकर रिचा और भी ज्यादा निराश हो जाती है। देन रिचा हिम्मत जुटाकर अपने ससुर से अनुरोध करती है कि वो उसे इंटरव्यू देने के लिए जाने दें, लेकिन वे साफ इनकार कर देते हैं। उसकी मनाही के कारण वो इंटरव्यू नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी रात को दिवाकर घर लौटता है और बिना कोई परवाह किए रिचा के साथ इंटीमेट होने लगता है। और ये देखकर रिचा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो झुंझलाते हुए उससे पूछती है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, कभी ये नहीं सोचते कि मुझे कितना दर्द होता है। ना ही तुम मुझसे प्यार से बातें करते हो और ना ही तुम मेरे साथ रोमांस करते हो, तुम सीधा का सीधा मेरे से इंटीमेट हो जाते हो। और ये सुनकर दिवाकर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तुम्हें बस यही करना है तो इसका मतलब ये है कि तुमने सब कुछ पहले से करके रखा है, इसीलिए तुम्हें रोमांस के बारे में पता है। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहता, क्योंकि जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारे शरीर से किचन की बदबू आती है। और ये शब्द रिचा के दिल को गहरे तरीके से चीर देते हैं। एंड वो कहता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मेरा तुम्हारे साथ रोमांस करने का मन करे। और उसके ये शब्द रिचा के मन पर गहरी चोट कर जाते हैं और वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है, मानो उसके अस्तित्व, उसकी भावनाएं और उसकी इच्छाओं को एक झटके में नकार दिया गया हो। अगले दिन दिवाकर का कजिन उसके घर पर आता है, जिसकी सोच बिल्कुल उसी की तरह थी। वो आते ही रिचा को आदेश देने लगता है कि उसको क्या चाहिए और कैसे चाहिए, जिसके बात करने के तरीके में भी वही रूखापन और अधिकार जताने वाला भाव था। देन उसके बाद रिचा उसके लिए खाना बनाकर परोसती है, तो वो नजरें दिखाते हुए कहता है कि ये इतना ज्यादा खास नहीं बना, इससे बेहतर की उम्मीद थी मुझे। एंड इसके बाद वो रिचा से कहता है कि आज मेरा मटन खाने का मन है, इसलिए सारी की सारी तैयारियां करो और अच्छे से मटन बनाना। रिचा पहले से ही थकी हुई होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे दोबारा किचन में जाना पड़ता है। और अब रिचा इन सारी चीजों से बुरी तरीके से तंग आ चुकी थी। उसकी पूरी जिंदगी बस किचन में खाना बनाने और उसे साफ करने तक ही सीमित रह गई थी। हर दिन वही दोहराव, कोई अपनी फरमाइशें थोप रहा था तो कोई उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहा था। वो खुद को इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं महसूस कर रही थी। रिचा बार बार दिवाकर से पाइपलाइन ठीक करवाने की बात करती है, लेकिन वो हर बार उसे अनदेखा कर देता है। घर के कामों के बोझ और दिवाकर की बेरुखी से वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इसी बीच उसका पहला करवा चौथ आ जाता है और दिवाकर की बुआ उसकी मदद करने के लिए घर आ जाती है। अब रिचा करवा चौथ का व्रत रखती है और पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है, लेकिन बावजूद इसके उसे ही सारा खाना बनाना पड़ता है। ऊपर से दिवाकर की बुआ की तबीयत भी बिगड़ने लगती है, जिससे रिचा उनकी देखभाल में लग जाती है और उन्हें मेडिसिन देती है। अब वो उनकी देखभाल कर रही होती है, तभी बुआ उसे डांटते हुए कहती है, आजकल की लड़कियों में तो कोई सहनशीलता ही नहीं बची है, जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सुनकर रिचा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। पूरा दिन भूख प्यास से थकी हुई रिचा रात को अपने कमरे में आराम करने की कोशिश करती है। तभी दिवाकर उसके पास आता है और कहता है कि तुम अपने पुराने डांस वीडियोस तुरंत डिलीट कर दो, अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। एंड रिचा उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव में जवाब देती है, मैं ऐसा क्यों करूं? ये मेरे सपने का हिस्सा है और ये मेरी पहचान है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। और ये सुनने के बाद दिवाकर का धैर्य जवाब दे जाता है और वो गुस्से में रिचा की ओर देखते हुए कहता है, अगर तुमने ये वीडियो डिलीट नहीं किए तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। रिचा अब बिना डरे दिवाकर की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं अपने वीडियोस को डिलीट नहीं करूंगी। उसकी आवाज में इस बार कोई भी झिझक नहीं थी, बल्कि एक ठोस फैसला था। और ये सुनकर दिवाकर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। देन अगले दिन हम देखते हैं दिवाकर की बुआ अपने घर लौट जाती है और घर में वही रोजमर्रा की दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय के बाद दिवाकर के पिता का जन्मदिन आ जाता है, जिसके लिए उन्होंने अपने काफी सारे दोस्तों को घर बुलाया था। देन कुछ ही देर बाद वो लोग वहाँ पर शराब पीना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं रिचा लगातार किचन और मेहमानों के बीच में दौड़ भाग कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी थकान पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके ससुर उसे आदेश देते हैं, रिचा सबके लिए खाना बनाओ। रिचा एक पल के लिए थिटक गई। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था मानो ये उसका घर नहीं बल्कि कोई होटल हो और वो बस उसमें काम करने वाली एक बावर्ची हो। दूसरी तरफ दिवाकर भी बहुत ज्यादा रिचा से गुस्सा था, क्योंकि उसने अब तक अपने डांस वीडियोस को डिलीट नहीं किया था और वो उसके पास जाकर उसे वार्न करता है कि या तो तुम वीडियोस डिलीट कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ वो उसे सबके लिए ड्रिंक्स लेकर आने के लिए भी बोलता है। और अब रिचा का गुस्सा हद पार कर चुका था। उसने बेसिन के नीचे रखा बाल्टी में गंदा भरा हुआ पानी सबके लिए दे दिया और जब इस बारे में दिवाकर को पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और किचन में पहुंच जाता है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी, लेकिन रिचा अब बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी। जैसे ही दिवाकर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, रिचा ने बिना सोचे समझे वो गंदा पानी उसके
उसके मुंह पर फेंक दिया और दिवाकर ये देखकर एकदम सन्न रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उससे पहले ऋचा गुस्से में कार लेकर अपने घर आ जाती है और सारी की सारी बात अपने पेरेंट को बताती है, जिस पर ऋचा की माँ उसे समझाने लगती है और कहती है कि इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए था। और फिर वो ऋचा से कहती है कि दिवाकर को फोन करके माफी मांगो और वापस घर जाओ। तभी वहाँ पर ऋचा का भाई आ जाता है और उसकी माँ तुरंत उससे कहती है कि तुम जाकर पहले पानी पी लो और अपने भाई के लिए भी पानी पिला दो। ये सुनकर ऋचा स्तब्ध रह जाती है। मतलब यहाँ भी वही हाल था जो दूसरों के घरों में था, यानी कि दूसरों की सेवा करने के लिए उसे यहाँ भी कहा जा रहा था। ऋचा गुस्से में तिलमिला उठती है और झट से कहती है, क्या मेरा भाई खुद पानी नहीं ले सकता? एंड वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है कि आप जैसी माओ की वजह से बेटों को ये आदत पड़ती है कि घर की औरतों को सिर्फ उनकी सेवा के लिए बनाया गया हो। ऋचा का गुस्सा अब ठोस फैसले में बदल चुका था। उसे एहसास हो गया कि दिवाकर कभी पत्नी नहीं बल्कि बस 24 आवर्स काम करने वाली नौकरानी चाहता था। और कुछ समय बीत जाता है तो पता चलता है कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली थी और दिवाकर अपनी दूसरी पत्नी के साथ भी वही बर्ताव कर रहा था जैसा उसने ऋचा के साथ किया था। उसे पत्नी नहीं बस एक नौकरानी चाहिए थी जो घर संभाले, उसकी सेवा करे और उसके बच्चे पैदा करे। लेकिन ऋचा को यह सुनकर कोई भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे यकीन हो गया था कि उसने जो भी रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही था। जिसके बाद हम ऋचा को देखते हैं जिसने अपना डांस ग्रुप फिर से स्टार्ट कर दिया था और वो नृत्य कर रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून था और अब वो वही कर रही थी जो हमेशा से करना चाहती थी। अपने सपनों को जी रही थी अपनी शर्तों पर। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है, लेकिन ऋचा की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सो गाइस, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।